हमारी जो क्लास है उसका मेन जो विषय है वो टॉपिक है हाउ टू मेक एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट हम कैसे बनाते हैं, एडवर्टाइजमेंट क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं। चलिए सबसे पहली स्लाइड में हम यही देखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट क्या होता है। एडवर्टाइजमेंट इज अ वेरी पावरफुल मीडियम टू इन्फ्लुएंस द माइंड्स ऑफ द मासेस। तो अगर हम एडवर्टाइजमेंट को साधारण भाषा में परिभाषित करने का प्रयास करें तो हम आपको ये कहेंगे कि एक एडवर्टाइजमेंट जो है इज यानी होता है अ वेरी पावरफुल मीडियम, एक अच्छा शक्तिशाली माध्यम होता है टू इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित करने का द माइंड्स ऑफ द मासेस, जनता के दिमाग को, पब्लिक के दिमाग को, जन समुदाय के दिमाग को प्रभावित करने के लिए एडवर्टाइजमेंट एक पावरफुल मीडियम होता है। ये परीक्षा में नहीं आएगा, ये हम अपने जनरल जानने के लिए पढ़ रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट क्या होता है। दूसरी यदि हम बात देखें तो एडवर्टाइजमेंट की दूसरी बात ये है, इट इज मेनली टू बाय और सेल थिंग्स और टू गिव एंड कलेक्ट इंफॉर्मेशन। इट इज मेनली, ये मुख्यतः होते हैं टू बाय, खरीदने के लिए कोई चीज बेचने के लिए, कोई चीज देने के लिए, या कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट हमें करना है तब हम एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं। अगली बात यदि एडवर्टाइजमेंट के बारे में हम देखें तो ये है एडवर्टाइजमेंट विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ नोटिस, पिक्चर और फिल्म। एडवर्टाइजमेंट कई रूपों में हमें मिलते हैं, सूचना के रूप में भी मिलते हैं, पिक्चर के रूप में भी मिलते हैं और फिल्म के रूप में भी हमें मिलते हैं। इज प्योरली कॉमर्शियल इन नेचर। तो जब पिक्चर और फिल्म के रूप में हमें एडवर्टाइजमेंट मिलते हैं तो वो कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट होते हैं। जो आप टीवी में देखते हो, जो आप फिल्मों में देखते हो, वो कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट है। ठीक। अगली और अंतिम बात एडवर्टाइजमेंट के बारे में है, इट रीचेस द मासेस। ये लोगों तक पहुंचते हैं। मासेस यानी लोग, पीपल, पीपल का पर्यायवाची होता है मासेस। इट रीचेस द मासेस थ्रू न्यूज़पेपर, और ये न्यूज़पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से और सिनेमा के माध्यम से लोगों तक पहुंचते हैं। ये जनरल बातें हैं एडवर्टाइजमेंट के बारे में। इस स्क्रीन को हम आगे बढ़ा रहे हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ये आपको परीक्षा में नहीं आएगा, यह आपके जनरल नॉलेज, जनरल स्टडी के लिए है। एडवर्टाइजमेंट पर यदि कभी बात हो तो आप बता सकें कि एडवर्टाइजमेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो हम यदि देखें, क्या स्क्रीन आपकी बदल गई है, दिख रही है आपको? हाँ, ठीक है। काइंड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट यदि हम देखें तो एडवर्टाइजमेंट दो प्रकार के होते हैं। हमारे क्वेश्चन पेपर में कभी-कभी लिखा आता है कि क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट बनाइए। तो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट ही आपके प्रश्न पत्र में आएगा और आपसे पूछा जाएगा। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट वो एडवर्टाइजमेंट होते हैं जो अखबारों में इस तरह के होते हैं। ये छोटे-छोटे खंडों में, डब्बों में यहाँ पर सूचना लिखी होती है, एक ही पृष्ठ पर होते हैं। उन्हें हम क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। दूसरे प्रकार के एडवर्टाइजमेंट कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट होते हैं। और आप देख रहे हैं ये मैगी का एडवर्टाइजमेंट है, ये डेयरी मिल्क का है, आप लोग खाते होंगे बहुत अच्छे से, है ना? तो ये कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट है, ये पिक्चर के रूप में बनते हैं। हमारी पढ़ाई में अभी कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट नहीं है, हमें पढ़ना है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। क्लियर हो गया सबको? चलिए आगे चलते हैं। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के कितने प्रकार के शीर्षक होते हैं? ये शीर्षक बहुत अच्छे से आप ध्यान रखें, क्योंकि जब आप प्रश्न पढ़ते हैं तो किन्हीं एक शीर्षक को लेकर के आपको अपना एडवर्टाइजमेंट बनाना होता है। हम प्रश्न पढ़ते हैं और यदि हमें प्रश्न पढ़ते हुए ये लगता है कि हम हमारे संस्था, हमारे स्कूल, हमारे ऑर्गेनाइजेशन, हमारे ऑफिस के लिए यदि किसी व्यक्ति की आवश्यकता है, कोई कर्मचारी की आवश्यकता है, तो हम उस एडवर्टाइजमेंट को वांटेड टाइटल के अंतर्गत बनाते हैं। यदि मान लीजिए हम कोई चीज बेचना चाहें तो बेचने के लिए हम अपना टाइटल चुनते हैं फॉर सेल, तब हम फॉर सेल टाइटल को चुनते हैं। और यदि मान लीजिए हमें कोई घर किराए पर देना है, ऑफिस किराए पर देना है, गोदाम किराए पर देना है और उसके लिए एडवर्टाइजमेंट बनाना है, तो हम टू लेट टाइटल को चुनते हैं। और यदि हमारी कोई चीज खो गई है तो अगर खो गई हुई चीज के लिए एडवर्टाइजमेंट बनाना होता है तो हम लॉस्ट टाइटल चुनते हैं। तो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ टाइटल इन एडवर्टाइजमेंट। First title is wanted, the second one is for sale, and third is too late, and the last one is lost. So whenever we require any employees
for our office, school and institute, then we use the title wanted. If we want to sell something, suppose our mobile, our fridge, cooler, or household things, then we make the title for sale. If we want to let out our houses, our godowns, our flats on rent, then we make the title to let. And whenever we lost anything, then we make the title lost. If we found anything, so we make the title found. Is it clear to all? क्या होते हैं? अब हम पहले अपने एडवर्टाइजमेंट वांटेड की बात कर रहे हैं कि जब आपको वांटेड वाला एडवर्टाइजमेंट आ जाए तो आपको क्या क्या करना है। तो ध्यान दीजिए, जब आप वांटेड वाला एडवर्टाइजमेंट बनाए, कैसे बनाएंगे अभी अपन किताब में जो प्रश्न दिए हैं उसको लेकर के बनाएंगे। फिलहाल अपन देखते हैं कि वांटेड वाले जो टाइटल हैं वो कैसे हम बनाते हैं। तो जब भी आप वांटेड वाला एडवर्टाइजमेंट बनाए तो आपको बिगिन विद वांटेड और रिक्वायर्ड। तो आपको टाइटल वांटेड चुनना है या आपको रिक्वायर्ड भी चुनना है। कभी कभी परीक्षा में लिखा आ जाता है कि रिक्वायर्ड टाइटल के अंतर्गत बनाइए, तो आपको रिक्वायर्ड लिख देना है। जब कुछ लिखा ना है परीक्षा में तो आपको वांटेड के तहत बनाना है। वांटेड मतलब भी आवश्यकता होता है और रिक्वायर्ड मतलब भी आवश्यकता होता है। तो इन दोनों में से किसी एक टाइटल को आप लेकर के अपना एडवर्टाइजमेंट बना सकते हैं। सबसे पहले हमें लिखना होता है वांटेड के एडवर्टाइजमेंट में नेम ऑफ द कंपनी, है ना, मतलब किस कंपनी को एम्प्लॉयज की जरूरत है। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, हमें किस प्रकार की योग्यता का व्यक्ति चाहिए है, हमें किस प्रकार के अनुभव का व्यक्ति चाहिए है, ये हमें एडवर्टाइजमेंट में शामिल करना होता है। थर्ड चीज ये है कि हम एडवर्टाइजमेंट जो वांटेड के होते हैं उसमें पे स्कीम एंड पर्क्स, पर्क्स चॉकलेट भी आती है। पर्क का मतलब जानते हैं क्या आप लोग? कोई बताएगा मुझे पर्क का अर्थ क्या होता है? पर्क चॉकलेट खाते हो कि नहीं खाते हो? कोई माइक खोले और बताए मुझे पर्क का अर्थ क्या होता है? चॉकलेट तो बहुत खाते हो। हाँ, पर्क का अर्थ होता है सुविधा और पर्क का एक अर्थ होता है अकड़ कर चलना। वर्ब के रूप में पर्क का अर्थ होता है अकड़ कर चलना और नाउन के रूप में होता है इसका अर्थ सुविधा। वेरी गुड, ठीक है। तो पे स्केल क्या है एंड पर्क्स यानी क्या क्या लाभ हैं। सुविधा मतलब क्या क्या और भी चीजें देंगे। तो पर्क का अर्थ आप जान गए। पर्क मतलब होता है शान से चलना, अकड़ कर चलना, इसलिए उस चॉकलेट का नाम पर्क है। जब आप पर्क खा लेते हो तो बड़े शान से चलने लगते हो, अकड़ कर चलने लगते हो, है ना, ठीक है। और एक चॉकलेट आती है मंच, मंच चॉकलेट का अर्थ होता है बार बार चबाना। चलो, फिर मूड ऑफ अप्लाइंग, फिर हमें अपने एडवर्टाइजमेंट ये भी बताना है कि कैसे अप्लाई करें इस जॉब के लिए। और फिर अदर डिटेल्स, क्वेश्चन में यदि कुछ डिटेल्स दी हैं तो हम वो शामिल कर देंगे। और वांटेड वाले एडवर्टाइजमेंट में अंत में हम कॉन्टेक्ट लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे और ईमेल एड्रेस जोड़ देंगे। तो वांटेड का जब भी आप एडवर्टाइजमेंट बनाओ, इस साल वांटेड एडवर्टाइजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये आपको मतलब इतना बृहद बना करके बताया है, ठीक है। तो वांटेड के एडवर्टाइजमेंट में आपको इतनी चीजें अपने जब भी एडवर्टाइजमेंट बनाए तो जोड़ना पड़ती है, क्वेश्चन से उठा उठा कर कैसे जोड़ते हैं ये भी अपन देखेंगे। जल्दी से सभी लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे चल सके। तो हम अगर आपके सामने क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन को वर्कबुक में पढ़ते जाइए, यदि नहीं है तो आपके सामने स्क्रीन पर भी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल का ये। इमेजिन योरसेल्फ टू बी द एक्सपोर्ट मैनेजर ऑफ दीपाली ओवरसीज लिमिटेड। अगर आपको एक अच्छा आंसर बनाना हो तो प्रश्न को बहुत गंभीरता और संजीदगी से पढ़ा जाता है, क्योंकि आधा आंसर हमारा प्रश्न में ही होता है और प्रश्न से उठा करके हमें एडवर्टाइजमेंट डिजाइन करना होता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स to read the question very sincerely, very seriously, and very calmly, very peacefully, so that you may understand all the things very finely. Imagine yourself to be the export manager of Deepali Overseas Limited. अपने आप को आप मानिए कि आप एक्सपोर्ट मैनेजर हैं दीपाली ओवरसीज लिमिटेड मुंबई कंपनी के। यू नीड चार्टेड अकाउंटेंट्स, और आपको जो है अपने क्या कहते हैं ऑफिस के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की आवश्यकता है। जो लोग कॉमर्स पढ़ते हैं वो इस शब्द को समझ रहे होंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं जो कंपनियों के लेखा जोखा को देखते हैं।
तो यू नीड चार्टर्ड अकाउंटेंट। दीपाली ओवरसीज लिमिटेड मुंबई कंपनी को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जरूरत है फॉर मुंबई, दिल्ली एंड बैंगलोर ऑफिसेस। कहाँ के ऑफिस के लिए? मुंबई, दिल्ली और बैंगलोर ऑफिसेस के लिए। राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर अ नेशनल डेली। अब आप एक एडवर्टाइजमेंट बनाइए फॉर नेशनल डेली, ये पेपर का नाम है। ऑफरिंग यानी प्रदान करते हुए एन इनिशियल सैलरी यानी शुरुआती जो वेतन है इस काम के लिए ऑफ 20,000 पर मंथ, 20,000 रुपए पर महीने इस नौकरी की तनख्वाह है। विद फ्री एकोमोडेशन। एकोमोडेशन शब्द का तात्पर्य होता है रहना और खाना। रहना और खाना को हम एक शब्द में कहते हैं एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मतलब होता है रहना खाना। तो मुफ्त में रहना खाना है, 24-20 हजार रुपए की सैलरी है हर महीने, और काम है चार्टर्ड अकाउंटेंट का। कंप्लीट द एडवर्टाइजमेंट इन 50 वर्ड्स। इस शब्द पर ध्यान दीजिए इस लाइन पर। कंप्लीट द एडवर्टाइजमेंट इन 50 वर्ड्स यानी आप अपना एडवर्टाइजमेंट सिर्फ 50 शब्दों में पूरा करिए। मतलब आपको एडवर्टाइजमेंट में ज्यादा बकवास नहीं लिखनी। एडवर्टाइजमेंट ये रहा आपका आंसर। देखिए कैसे क्या करेंगे आप। सबसे पहले आप एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स में सबसे ऊपर रिक्वायर्ड या वांटेड टाइटल डाल देंगे। ठीक है, रिक्वायर्ड या वांटेड टाइटल आप जो भी आपको अच्छा लगे वो आप डाल सकते हैं। ठीक है, अब वांटेड और रिक्वायर्ड टाइटल लिखने के बाद आप, ठीक है, यहाँ पर सब हेडिंग में किस व्यक्ति की हमें जरूरत है, किस प्रोफेशन, किस पेशे की हमें जरूरत है, उसको आप हेडिंग बना के लिखेंगे। और हमने यहाँ पर लिख दिया क्या? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सॉरी ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लिख दिया। ये हमारा क्वेश्चन भी बाजू में हम साथ में लिए हैं जिसमें आपको इसमें से उठा करके क्या लिखना है। अब क्या करना है आपको, पहले आप ऊपर की तरफ रिक्वायर्ड या वांटेड कोई एक लिखना है आपको, वांटेड लिखना है, रिक्वायर्ड, जो भी आपको अच्छा लगे। फिर आपको लिखना है क्या? जिस व्यक्ति की जरूरत है उसको ऐसे कैपिटल अक्षर में वो पोस्ट हमें यहाँ दर्शानी है। अब कोई सेंटेंस नहीं बनाने होते हैं एडवर्टाइजमेंट में कि अपन सेंटेंस लिखने लगे कि वी नीड, आई नीड, ऐसा कुछ नहीं। डायरेक्ट लिखिए दीपाली ओवरसीज लिमिटेड मुंबई नीड्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। दीपाली ओवरसीज लिमिटेड मुंबई को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की आवश्यकता है। यही फॉर मुंबई, दिल्ली एंड बेंगलोर ऑफिसेस। कहाँ के लिए? मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर ऑफिसेस के लिए। तो हमने यहाँ से उठा लिया फॉर मुंबई, दिल्ली एंड बेंगलोर ऑफिसेस के लिए। इनिशियल सैलरी, ये देखिए इनिशियल सैलरी, ये इनिशियल सैलरी आ गया। इनिशियल सैलरी ₹20,000 पर मंथ, और इसके लिए पर मंथ इनिशियल सैलरी 20,000 रुपए है विद फ्री एकोमोडेशन। और इसमें क्या है? रहना खाना फ्री है। ये सब हम कहाँ से लाए? ये सब हम लाए हैं प्रश्न में से, और प्रश्न में से हम लेकर आए हैं। तो प्रश्न में से हमें ये पता चल रहा है। ओके, चलिए फिर हम इसमें लिखेंगे इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन सेंड रिज्यूम। ये लाइन हमें अपने मन से लिखनी है, बाकी तो हमने ये सब क्वेश्चन से उठाया। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन सेंड रिज्यूम टू द फॉलोइंग एड्रेस, यानी इच्छुक उम्मीदवार अपना रिज्यूम यानी बायोडाटा जो है वो भेज सकते हैं। कहाँ पर? फॉलोइंग एड्रेस। और एड्रेस को इस तरीके से हमें अलग करके लिखना है, अलग पेन से। ये आप काले पेन से लिखिए, ये आप नीले पेन से लिखिए। लाल का यूज आपको नहीं करना है, मैंने तो यहाँ कर दिया है आपको अच्छे से समझाने के लिए, लेकिन आपको नीले और काले पेन का ही यूज करना परीक्षा में। एक्सपोर्ट मैनेजर, आप कौन है? एक्सपोर्ट मैनेजर। यहाँ कॉन्टेक्ट वॉन्टेक्ट कुछ नहीं लिखना आपको, बस सीधा फॉलोइंग एड्रेस एक्सपोर्ट मैनेजर दीपाली ओवरसीज लिमिटेड मुंबई। मोबाइल नंबर डाल दीजिए, ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप चाहें तो कोई भी फेक मोबाइल नंबर, कोई नकली, कोई बनावटी नंबर आप डाल सकते हैं। ईमेल एड्रेस अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं, ये मेरा ईमेल एड्रेस है। आप चाहें तो लिख सकते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है। संभवतः सबको ये चीज समझ में आ गई होगी।